हेलो एवरीवन। तो आज हम न्यूमेरिकल करते हैं एक, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कि कोई भी पार्टिकल पी है, उसके हमें पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर जो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिए हुए हैं, तो एस फ्रेम और जो एस प्राइम फ्रेम, दोनों फ्रेम में हमें उसके पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, ठीक है। तो जो हमारा एस फ्रेम है उसके पोजीशन वेक्टर, एस फ्रेम है उसके पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर हमें दिया गया है आई कैप 6t² - 3t प्लस जे कैप -5t³ प्लस 7k कैप, ठीक है। इसी प्रकार एस प्राइम जो फ्रेम है उसके भी पोजीशन वेक्टर हमें दिया गया है। वो क्या है? आर प्राइम वेक्टर आई कैप 6t² प्लस 3t प्लस जे कैप, यहाँ माइनस साइन है, ठीक है, -5j कैप t³ प्लस 7k कैप, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर हमें दिए गए हैं, मीटर में है, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है कि जो एस फ्रेम है उसकी रेस्पेक्ट में एस प्राइम फ्रेम की वेलोसिटी याद करो, ठीक है। तो हमें निकालना है एस प्राइम जो फ्रेम है उसमें वेलोसिटी, ओके। तो वेलोसिटी क्या होगी वो हम देखते हैं। क्या यूज करेंगे इसमें? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है? पोजीशन वेक्टर में रिलेशन क्या होता है? आर प्राइम इक्वल टू आर माइनस वीटी, ठीक है। निकालना क्या हमें? वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालेंगे तो अगर इसको इधर लाएं तो वीटी इक्वल टू आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर, ठीक है। अब हमारे पास आर वेक्टर भी है और आर प्राइम वेक्टर भी है, उसकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो वीटी इक्वल टू आर वेक्टर क्या है हमारे पास? आई कैप 6t² - 3t प्लस जे कैप -5t³ प्लस 7k कैप, माइनस आर प्राइम भी है तो आर प्राइम की वैल्यू रखते हैं। आई कैप 6t² प्लस 3t -5j t³ प्लस 7k कैप, मीटर में है दोनों, ठीक है। अब आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई या एडिशन करते हैं। तो वीटी इक्वल टू 6t² और ये माइनस का 6t² आई कैप के साथ, ठीक है, तो कैंसिल आउट। -3t है, ये भी -3t है, ठीक है। पता है ना, -3t और ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होके ये भी -3 हो जाएगा। तो बचा क्या? -6t आई कैप, आई कैप की तो यही बची। जे कैप देखते हैं, ये पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा। 5t³ जे कैप नेगेटिव और ये नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट, ठीक है। और ये नेगेटिव साइन के साथ 7k कैप, ये 7k कैप, तो ये भी कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहां से हमारे पास वीटी की वैल्यू 6t आई कैप आ गई, टी से टी कैंसिल, तो वी वेक्टर क्या आया हमारे पास? -6 आई कैप, वी की जो मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये मीटर में है पोजीशन, तो वेलोसिटी हमारे पास आ गई -6 आई कैप, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है, इजी है, आराम से कर सकते हो। बस हमें गैलीलियन जो ट्रांसफॉर्मेशन हो वो याद होनी चाहिए। ये हमारा पोजीशन का है, हमें वेलोसिटी का भी याद होना चाहिए और जो एक्सेलरेशन है उसका भी याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसी में हमारा नेक्स्ट है बी पार्ट है, ये हमारा ए पार्ट हो गया क्वेश्चन का। जो बी पार्ट है उसमें ये है कि प्रूव करो कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दोनों जो निर्देश तंत्र है उसमें जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी समान है, ठीक है।
तो ये हम निकालते हैं, ठीक है। एक्सीलरेशन ए वेक्टर क्या होता है, d2r अपॉन dt स्क्वायर, ये नॉर्मल हमारा फॉर्मूला होता है, तो इससे निकाल लेते हैं। और जो ये एस फ्रेम के लिए, एस प्राइम फ्रेम के लिए ए प्राइम निकालेंगे, तो d2r प्राइम अपॉन dt स्क्वायर। तो सिद्ध करना है हमें कि ये दोनों जो एक्सीलरेशन है एस फ्रेम का और एस प्राइम फ्रेम का, वो हमें इक्वल मिलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, चेक करते हैं। d2r अपॉन dt, इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं। पहले सिंगल कर लेते हैं, इधर करते हैं, पहले dr बाई dt कर लेते हैं, ठीक है। फिर दोबारा से उसका d2r बाई dt स्क्वायर निकाल लेंगे। तो dr बाई dt करेंगे तो इसका ध्यान रखना, करो आई कैप 6t स्क्वायर का 12t माइनस 3, ये तो सबको डेरिवेटिव तो सबको करना आता है। क्या होता है, n x n माइनस 1, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ 2 है, तो 2x 2 माइनस 1, तो यहाँ से 2 जो हमारा t है x की वैल्यू n माइनस 1 1 हो गई, और ये 6 मल्टीप्लाई है, इसका कर रहे हैं 60 स्क्वायर का, ठीक है। अगर इसका डेरिवेशन करेंगे तो 12t, ये तो सबको आता ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, माइनस प्लस जे कैप माइनस 5t क्यूब माइनस 15t स्क्वायर, ठीक है। और इसका ये कांस्टेंट है, तो इसका तो 0 हो जाएगा। तो इसको अगर इसका डबल डेरिवेटिव दोबारा से डेरिवेटिव करें तो d2r बाई dt स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये है एक्सीलरेशन a के बराबर है, ठीक है। तो इसको करें तो यहाँ से आई कैप 12 आई कैप, ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। यहाँ से माइनस 13t जे कैप, ये आ गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या एस प्राइम फ्रेम में ए जो प्राइम है हमारे पास, ये भी इसके समान आता है या फिर अलग आता है। तो देखते हैं एक बार, यहाँ से d2r प्राइम, पहले वही सेम प्रोसेस, इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1 और 2 को हमें इक्वल करनी है। तो पहले dr प्राइम बाई dt निकाल लेते हैं। तो dr प्राइम बाई dt निकालेंगे तो इससे आई कैप वही 12t माइनस प्लस 3, ठीक है, माइनस जे कैप करेंगे 15 माइनस 15t स्क्वायर जे कैप, और 7k कैप का तो इसका तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है, तो ये 0। अब इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, d2r प्राइम बाई dt स्क्वायर। तो करेंगे तो यहाँ से 12 आई कैप, इसका 0 ये कांस्टेंट है, माइनस 30t जे कैप, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 इक्वल है हमारी, तो ए वेक्टर ये हमारा ए प्राइम हो गया, ए इक्वल टू ए प्राइम है, यही तो हमें प्रूव करना था, दोनों इक्वेशन से हमने प्रूव कर दिया। क्लियर, तो उससे समझ में आ गया होगा। अब करते हैं कल बाकी। ओके, बाय बाय।